ओम शांति। ये संकेत दिखें तो समझो भगवान रोज आपके घर आते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ पल आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जब सब कुछ बदल सा जाता है और अचानक मन को गहरी शांति मिलने लगी। आपने भगवान से कुछ भी बोला और उसका तुरंत उत्तर मिल जाए, या फिर बिल्कुल अजनबी कोई आपकी मदद के लिए आ खड़ा हो। उस समय शायद आपने सोचा होगा कि ये संयोग है, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ संयोग है? लेकिन सच्चाई ये है कि ये घटना साधारण नहीं होती हैं। ये वे संकेत होते हैं जिनसे भगवान हमें ये याद दिलाते हैं कि ईश्वर हमारे घर में मौजूद हैं। भगवान परमात्मा सिर्फ ऊपर ही नहीं रहते हैं, वो परम धाम में ही नहीं रहते हैं, वे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आते हैं, हमारी भावनाओं प्रार्थनाओं का उत्तर देने, हमें मार्ग दिखाने और हमें शांति से भर देते हैं। याद रखना कि भगवान हमारी सांसों से भी ज़्यादा करीब हैं। तो क्या आप उन संकेतों को पहचानने के लिए तैयार हैं जो बताते हैं कि भगवान रोज़ आपके घर आते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जो आपको बताने वाले हैं वो आपके दिल को छू जाएगा और शायद आपकी आँखें भी खुल जाएंगी। देखिए, एक एक करके सभी संकेतों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, अचानक मिली शांति। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हों, समस्याएं आपके चारों ओर हों, लोग आपको समझ ना रहे हों, भविष्य धुंधला लग रहा हो और अचानक ही आपके मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है? ये शांति कोई साधारण नहीं होती है। ये वही शांति है जिसे दुनिया समझ नहीं सकती। ये किसी दवा, संगीत या इंसानी समझाइश से नहीं आती है, ये सीधे परमात्मा की उपस्थिति से आती है। भगवान कहते कि जैसे तुम्हें संसार देता है, मैं ऐसे नहीं देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भगवान हमारे जीवन में कदम रखते हैं, हमारे घर में कदम रखते हैं, तो प्रभु का पहला उपहार शांति होता है। ये शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बाहर का माहौल कितना भी अशांत क्यों ना हो। जब भगवान हमारे पास, हमारे करीब होते हैं, तो हमारे अंदर एक गहरी स्थिरता और संतोष उतर आता है। सोचिए, दुनिया में कितने लोग हैं जो सफलता, रिश्ते और साधनों के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर अशांति रहती है। बेचैन से सो नहीं पाते हैं, उनका मन हमेशा चिंताओं से भरा रहता है। जब भगवान हमारे घर आते हैं, तो वे हमारी आत्मा को वो शांति देते हैं जो दुनिया का कोई साधन नहीं दे सकता है। और याद रखना, जब आप अपने दिल में भगवान को जगह देते हैं, तो तूफान के बीच में भी आप शांति का अनुभव करते हैं। यानी भगवान की उपस्थिति आपके जीवन में तूफान को हटाती नहीं है, बल्कि तूफान के बीच आपको स्थिर खड़ा रखती है। यही है परमात्मा की सच्ची उपस्थिति का अनुभव। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, शायद किसी कठिन फैसले के समय अचानक मन में भरोसा आ गया हो कि अब सब ठीक होगा। शायद किसी बुरे समाचार के बाद भी आपके अंदर से एक आवाज़ आई हो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कोई संयोग नहीं था, ये स्पष्ट संकेत है कि भगवान आपके घर में उपस्थित हैं और आपको अपनी शक्तियों से भर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपने कभी ये अनुभव किया है, और अगर हाँ, तो आपने वास्तव में भगवान को अपने जीवन में सक्रिय रूप से काम करते हुए अनुभव किया है। ये परमात्मा की दिव्य उपस्थिति का सबसे सुंदर और पहला संकेत है। तो अगली बार जब आपका मन अशांति से भर जाए और फिर अचानक परमात्मा की याद आते ही आपके दिल को, आपके मन को एकदम शांति छू जाए, तो समझ लीजिए कि भगवान मेरे करीब हैं, मेरे नज़दीक हैं। ये शिव बाबा का संदेश है कि वो आपके घर आए हैं और आपके साथ हैं। संकेत नंबर 2, जब भगवान से आप कुछ भी मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो उसका उत्तर देखिए। जब आप भगवान से कुछ दिल से बोलते हैं, बात करते हैं, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, ये आत्मा और भगवान के बीच का गहरा संबंध होता है। जब हम अपने दिल की बात शिव बाबा से बोलते हैं, परमात्मा से बोलते हैं, तो ये कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हो सकता है कि उसका उत्तर तुरंत ना मिले, पर भगवान सुनते जरूर हैं।
और जो आप भगवान से बोलते हैं उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन उसका तरीका और समय भगवान पर निर्भर करता है, ना कि हमारी योजना पर। कितनी बार आपने अनुभव किया होगा, आप किसी परेशानी में थे और चुपचाप मन ही मन भगवान से कहा, प्रभु मेरी मदद कीजिए, और अचानक कोई रास्ता खुल गया, कोई व्यक्ति आपकी सहायता के लिए सामने आ गया, या फिर जिस समस्या का कोई हल नहीं दिख रहा था वहाँ से आप प्रत्याशित समाधान मिल गया। ये संयोग नहीं था, ये आपकी भावना और आपकी प्रार्थना का उत्तर था। याद रखना, कभी कभी तो भगवान तुरंत उत्तर दे देते हैं ताकि हम जान लें कि ईश्वर हमारे साथ हैं, और कभी वे देर करते हैं ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो। भगवान हमारी बात का हमेशा उत्तर देते हैं, कभी हाँ कभी नहीं, और कभी थोड़ा इंतज़ार करो। सोचिए, अगर वे हर प्रार्थना का, हर बात का उत्तर उसी समय वैसे ही दे दें जैसे हम चाहते हैं, तो हम भगवान से प्यार कहना भूल कर केवल स्वार्थी मांगने वाले बन जाएंगे। लेकिन जब भगवान हमें इंतज़ार करवाते हैं तो ये हमारे विश्वास को परखता है और हमें उनके करीब लाता है। आपके जीवन में भी शायद ऐसे पल आए होंगे, आपने किसी बीमारी से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की होगी और डॉक्टरों की सारी कोशिशों के बावजूद चमत्कारिक सुधार हुआ। आपने आर्थिक कठिनाई में सहायता मांगी और अचानक किसी नए अवसर का द्वार खुल गया। आपने परिवार की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की और बिना वजह के लड़ाई झगड़े शांत हो गए। ये सब भगवान की उपस्थिति के जीवंत प्रमाण हैं। ये संकेत हैं कि भगवान सिर्फ दूर बैठ कर के देख नहीं रहे हैं, बल्कि आपके जीवन और घर में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो अगली बार जब आपकी प्रार्थना का उत्तर मिले तो इसे हल्के में मत लेना, इसे भगवान की उपस्थिति का पक्का प्रमाण मानिए। ये समझिए कि वो आपके घर रोज आते हैं और आपकी पुकार को सुनते हैं। संकेत नंबर 3, अनपेक्षित मदद। देखिए, आपने कभी गौर किया है कि जीवन में सबसे कठिन समय पर अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद के लिए सामने आ जाता है जिसकी आपसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, ये ईश्वर के हाथ का काम होता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना तुम्हें त्यागूंगा। इसका मतलब है कि जब आप सबसे ज़्यादा अकेले और असहाय महसूस करते हैं तब भी भगवान हमारे साथ खड़े रहते हैं। वे हमारी मदद के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी अजनबी को भेजते हैं, कभी परिवार या मित्रों को प्रेरित करते हैं और कभी परिस्थितियों को बदलकर हमारी राह आसान बना देते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा, आप किसी यात्रा में फंस गए और अचानक कोई अजनबी आपकी मदद करने आ गया। आपके पास किसी ज़रूरत काम के लिए साधन नहीं थे और ठीक उसी समय कोई मित्र या पड़ोसी आपकी सहायता करने आ गया। आप भावनात्मक रूप से टूट चुके थे और अचानक किसी ने से प्यार और प्रोत्साहन से आपको संभाल लिया। क्या ये सिर्फ सब संयोग है? नहीं, ये परमात्मा की उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है। याद रखना, भगवान हमेशा हमारी सोच से भी बहुत पास होते हैं। अक्सर परमात्मा ही हमें अक्सर ऐसी मदद करते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भगवान मदद के इन तरीकों से हमें सिखाना चाहते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते ही नहीं बल्कि हमारे लिए कार्य भी करते हैं। वे सही व्यक्ति सही समय और सही जगह पर भेजकर हमें दिखाते हैं कि उनका हाथ हमेशा हमारे ऊपर है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि कभी यह मदद भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप में आती है। उदाहरण के लिए, जब आप हिम्मत हार चुके थे और अचानक आपके दिल में यह गहरी अनुभूति आई कि मैं कर सकता हूँ, मैं गिरा नहीं हूँ, तो यह परमात्मा की उपस्थिति का ही संकेत था। जो परमात्मा की शक्ति थी जो आपको उठा करके आगे बढ़ा रही थी। यह अनपेक्षित मदद केवल संकेत नहीं बल्कि ये संदेश है कि भगवान रोज आपके घर आते हैं। वे आपके संघर्षों से अनजान नहीं हैं। वे चाहते हैं कि आप हर छोटी बड़ी सहायता में उनकी उपस्थिति को पहचानें और कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति आपकी मदद करे या कोई परिस्थिति आपके पक्ष में बदल जाए तो इसे केवल लक्की मत कहिए। ये स्पष्ट संकेत है कि भगवान आपके जीवन और घर में सक्रिय हैं। संकेत नंबर 4, सपनों या भावनाओं में संदेश।
आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि नींद में कोई स्वप्न आया और उस सपने ने आपके दिल को गहराई से छू लिया हो? या कभी अचानक भीतर से एक अजीब सी प्रेरणा मिली हो, जैसे कोई आवाज़ आपके मन से कह रही हो, ऐसा मत करो या इस राह पर चलो। ये सब केवल कल्पना या संयोग नहीं है, ये भगवान का तरीका है जिससे वे हमसे बात करते हैं। एक बात आप सभी हमेशा याद रखना कि भगवान सिर्फ हमसे शास्त्रों के द्वारा ही नहीं मिलते, बल्कि हमारे हृदय की शांति और हमारे हृदय की भावनाओं के द्वारा भी उनके महसूस भगवान के उपस्थित होने की महसूसता होती है। अब सवाल उठता है कि भगवान की उपस्थिति को कैसे पहचाना जाए, कि यह सचमुच भगवान का संदेश है, न कि केवल हमारी कल्पना। तो देखिए, जब कोई प्रेरणा आपको पाप से दूर ले जाए, आपको शांति, प्रेम और विश्वास से भर दे, तो जान लीजिए कि यह भगवान की ओर से है। लेकिन अगर कोई विचार आपको डर, घबराहट या नकारात्मकता से भर दे, तो यह प्रभु का संदेश नहीं हो सकता है। जब भगवान हमारे घर आते हैं, हमारे घर में उपस्थित होते हैं, तो वे सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी हमसे बातचीत करते हैं। कई बार हम शब्दों में उनकी आवाज़ नहीं सुनते, लेकिन हमारे दिल की गहराई में एक कोमल संकेत मिलता है। सोचिए, कभी आपने कोई बड़ा निर्णय लिया हो और पहले मन में शांति का गहरा अनुभव हो, या कोई गलत कदम उठाने से पहले आपके भीतर एक ठहराव आया हो, रुको, यह ठीक नहीं। या कभी अचानक जागने पर आपने कभी ऐसा स्वप्न याद किया हो जिसने आपके विश्वास को और मजबूत बना दिया। ये सभी संकेत हैं कि भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। इसलिए जब भी आपको कोई स्वप्न या आंतरिक प्रेरणा मिले, तो उसे हल्के में मत लीजिए। तुरंत भगवान का धन्यवाद कीजिए और भगवान से बात कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो सही ढंग से आपको समझ में आए। यह भी स्पष्ट संकेत है कि भगवान रोज आपके जीवन और आपके घर में आते हैं, और भगवान चाहते हैं परमात्मा कि आप उनकी उपस्थिति को पहचानें, उनके संदेशों को सुनें और उसी के अनुसार जीवन जिएं। तो अगली बार जब आपका दिल किसी गहरी प्रेरणा से भर जाए, तो कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मार्ग दिखाया। संकेत नंबर 5, अकारण आनंद और उम्मीद। देखिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों, घर में समस्याएं हों, स्वास्थ्य बिगड़ा हो, काम धंधा ठीक ना चल रहा हो, लेकिन फिर भी आपके भीतर से एक गहरी शांति और आशा का भाव उठ रहा हो, मानो किसी ने आपके दिल में एक नई रोशनी जगा दी हो। यही अनुभव ईश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। और भगवान से मिलने वाला आनंद हमारी असली ताकत होता है। ये दुनिया का सुख नहीं जो हालात पर निर्भर करता है, बल्कि यह वह आनंद होता है जो भगवान से सीधे हमारे हृदय तक पहुंचता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि बाहर सब कुछ उलझा हुआ है, लेकिन भीतर शांति और उम्मीद की किरण चमक रही है। यह कोई मन का खेल नहीं है, ये वही क्षण है जब भगवान आपके घर आते हैं और आपके हृदय को, अपनी आत्मा को, हमारी आत्मा को शांति से भर देते हैं। जब भगवान की शक्ति हमारे घर और हमारे पास होती है, तो याद रखना, आंधियों के बीच में भी भगवान हमें शांति देते हैं और आंसुओं के बीच में भी आनंद भर देते हैं। भगवान का ये आनंद परिस्थितियों से बड़ा होता है। ये वो उम्मीद है जो कहती है सब ठीक होगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। यही वजह है कि एक भगवान पर विश्वास करने वाली, सच्चे दिल से भगवान को अपनाने वाली दिव्य आत्मा कभी भी टूटती नहीं है। चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, वो व्यक्ति कभी टूट नहीं सकता है। उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अकारण आनंद और उम्मीद इस बात का सबसे सुंदर संकेत है कि भगवान रोज आपके जीवन और घर में आते हैं। और अगर आप इन अनुभवों से गुजर रहे हैं, तो जान लीजिए कि ये कोई भ्रम नहीं, ये भगवान की उपस्थिति का संकेत है। और इसे पकड़ करके रखिए और इसे और गहरा करने के लिए भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान से संवाद कीजिए, परमात्मा से रोज़ बात कीजिए। क्योंकि जब भगवान हमारे अंदर कोई प्रेरणा जगाते हैं, तो ना कोई डर हमें रोक सकता है, ना कोई अंधकार हमें निगल सकता है। ओम शांति।